हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू गेट एकेडमी। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस पूरे सीरीज को आई होप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है ना। जो कंप्यूटर नेटवर्क का मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन गेट 2023। पेपर कौन सेट कर रहा है? आईआईटी कानपुर। सो मैंने मैक्सिमम ट्राई किया है कि जो भी क्वेश्चन मैं आपके इस सेशन में लेकर के आऊं वो आईआईटी कानपुर के ही पहले के सेट किए गए क्वेश्चन हो। ठीक है ना। आप यहां पर देख सकते हैं बोर्ड पे ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट 2007 का, और 2007 हो 15 हो, पेपर किसने सेट किया था? आईआईटी कानपुर ने। ठीक है ना। तो दूसरा हमारा अल्टीमेटली ये मोटिव नहीं होता है कि बस ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर ले। हमारा मोटिव ये भी है कि ये प्रॉब्लम तो सॉल्व करना ही है, साथ ही साथ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्या क्या और प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं उन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में एनालिसिस करना। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे ही, और इसी क्वेश्चंस पे क्या क्या वेरिएशंस पॉसिबल है उन सारे वेरिएशंस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ एंड देन यू कैन मैच द ऑप्शन। ओके, सो लेट्स सी द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस M एंड N इज L किलोमीटर। तो चलिए जैसे जैसे डेटा गिवन है वैसे वैसे हम लोग काम करते हैं। ठीक है ना। तो दो स्टेशन है। कितने स्टेशन है भाई? तो दो स्टेशन है, M और N। ठीक है। और इन दोनों स्टेशन के बीच में डिस्टेंस कितना है भाई? डिस्टेंस गिवन है, दिस इज द स्टेशन M एंड दिस इज द स्टेशन N। ठीक है ना। दो स्टेशन है और इन दोनों स्टेशन के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? तो K किलोमीटर। यू कैन सी ओवर हियर K किलोमीटर। ठीक है। दो स्टेशन के बीच में डिस्टेंस कितना गिवन है? तो दिस वन इज द K किलोमीटर। ठीक है। ऑल फ्रेम्स आर K बिट लॉन्ग। जितने भी फ्रेम्स है, ठीक है ना, वो कितने साइज का है? K बिट लॉन्ग साइज का है। ठीक है ना। तो चलिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो गिवन है दैट इज द L किलोमीटर। ठीक है ना। साइज ऑफ फ्रेम, साइज ऑफ फ्रेम कितना गिवन है भाई? तो साइज ऑफ फ्रेम इज गिवन एज K बिट्स, K बिट्स। ठीक है। चलिए चलिए द प्रोपागेशन डिले पर किलोमीटर इज T सेकेंड। ठीक है ना। 1 किलोमीटर का प्रोपागेशन डिले कितना है? T सेकेंड है। समझना बात को। ठीक है ना। 1 किलोमीटर का, ठीक है ना, 1 किलोमीटर के लिए प्रोपागेशन डिले कितना दिया हुआ है भाई? 1 किलोमीटर का दिया हुआ है T सेकेंड। तो मेरे दोस्त अगर 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में T सेकेंड लग रहा है तो L किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? तो यहां से अगर एक सिंगल बिट इनिशिएट हो रहा है तो इस सिंगल बिट को यहां से यहां तक ट्रैवल करने में टोटल कितना टाइम लगेगा? तो दिस इज द TP, दिस इज कॉल्ड द प्रोपागेशन डिले एंड दैट वन इज द L इंटू टी। यस और नो भाई? 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में T सेकेंड लग रहा है तो L किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा? दैट इज द L इंटू टी। एंड हाउ यू कैन डिफाइन अ प्रोपागेशन डिले? ठीक है ना। इन अ इथरनेट लैन the time taken by a single bit to travel from one point to the another point of a link। ठीक है ना। एक पर्टिकुलर लिंक के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करने में सिंगल बिट को जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपागेशन डिले। तो यहां पर टीपी हमारा क्या कैलकुलेट हो रहा है? एलटी। तो यहां पर हम लोग टीपी क्या कैलकुलेट कर रहे हैं मेरे दोस्त? तो टीपी दैट इज द प्रोपागेशन डिले इज एलटी। ठीक है। चलिए चलिए अब आगे के इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। ठीक है। R bit per second, R bit per second with the channel capacity, definitely this is the bandwidth। ठीक है ना। तो bandwidth हमारा कितना दिया हुआ है भाई? The bandwidth is given as, bandwidth is given as R bit per second। तो bit per second को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? BPS के फॉर्म में। ठीक है। नाउ रीड अहेड assuming that the processing delay is negligible। जो प्रोसेसिंग डिले है सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या होता है? सपोज वन इज द सेंडर अनदर इज द रिसीवर। सो वेन एवर द फ्रेम विल बी डिलीवर, व्हाट द रिसीवर विल डू? इट विल प्रोसेस द फ्रेम एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट इट विल क्रिएट द एक्नॉलेजमेंट फ्रेम। सो वो जो प्रोसेसिंग टाइम है जिसके तहत रिसीवर जो है वो एक्नॉलेजमेंट फ्रेम को क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है, वो प्रोसेसिंग टाइम क्या दिया हुआ है? निग्लिजिबल। दैट यू हैव टू इग्नोर। ओके, दैट यू हैव टू इग्नोर। द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स, finally they are asking the question, the minimum number of bits for the sequence number field in the frame for the maximum utilization, maximum
utilization. Okay, when the sliding window protocol is used, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, यहां पर हम लोग फिर से आएंगे, ठीक है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के केस में विंडो साइज कितना होता है? स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के केस में वी एज्यूम द विंडो साइज ऑलवेज 1, यस और नो? विंडो साइज कितना आता है? ऑलवेज 1 होता है। व्हाट डज इट मीन? द सेंडर विल सेंड ओनली 1 फ्रेम एट अ टाइम, the sender will send only 1 frame at a time, and once the acknowledgement will receive, it will send the next frame, ठीक है ना। तो एक सिंगल फ्रेम के केस में यहां पर चैनल यूटिलाइजेशन कितना होता है, ठीक है ना। दिस इज इंडिकेटिंग द चैनल, और यू कैन से द लिंक यूटिलाइजेशन, चैनल, और यू कैन से द लिंक यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के केस में चैनल या लिंक यूटिलाइजेशन कितना होता है? तो दिस इज द TF अपॉन total time, that is the TF plus 2TP. Why we are considering the 2TP? क्योंकि TP टाइम लगेगा फ्रेम के जाने में, ठीक है ना। सपोज दिस वन इज द सेंडर एंड दिस वन इज द रिसीवर। ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझिए। ये हमारा टाइमलाइन है, दिस इज द टाइमलाइन, ठीक है, दिस इज द टाइमलाइन। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या हो रहा है? सपोज दिस इज द फ्रेम द सेंडर विश टू ट्रांसमिट। ये एक फ्रेम है जो सेंडर के बफर में है, ठीक है ना। तो इस फ्रेम को लिंक पे ड्रॉप करने में कितना टाइम लगेगा? तो भाई दिस इज द TF का मतलब हो गया ट्रांसमिशन टाइम ऑफ अ फ्रेम। F इंडिकेट द फ्रेम, T इंडिकेट द टाइम। तो एक सिंगल फ्रेम को यहां से लिंक पे ड्रॉप करने में जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन टाइम। सपोज ये हमारा फ्रेम है, ठीक है ना। इस फ्रेम का कुछ लेंथ होगा, सपोज L लेंथ का है, ठीक है, और ट्रांसमिशन स्पीड हमारा कितना है? R बिट पर सेकेंड। तो TF का टाइम कैसे कैलकुलेट होगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। टाइम कैसे कैलकुलेट करते हो? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। इफ यू नो द लेंथ ऑफ द फ्रेम एंड इफ यू नो द ट्रांसमिशन रेट, यू कैन कैलकुलेट द TF, दैट इज द फ्रेम लेंथ डिवाइडेड बाय द बैंडविड्थ, और यू कैन से द डेटा रेट। तो ये सब कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जैसे ये फ्रेम लिंक पे ड्रॉप होगा, जैसे ही ये फ्रेम लिंक पे ड्रॉप होगा, इसके इस सिंगल बिट को, दिस वन इज द लास्ट बिट, इस सिंगल बिट को इस पॉइंट से इस पॉइंट ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? TP टाइम। सो वंस द फ्रेम विल बी रिसीव बाय द रिसीवर, ठीक है ना, ये क्या करेगा? एक एक्नॉलेजमेंट फ्रेम को क्रिएट करेगा। सबसे पहले ये एक्नॉलेजमेंट फ्रेम यहाँ पर ड्रॉप होगा, और ड्रॉप होने के बाद इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? अगेन TP। तो एक तो हमारा TF टाइम लग रहा है फ्रेम को लिंक पे ड्रॉप करने में, ये फ्रेम TP टाइम पे यहां पहुंच रहा है, और एक्नॉलेजमेंट TP टाइम पे यहां पहुंच रहा है। सो आफ्टर हाउ मेनी टोटल टाइम? TF plus TP plus TP, this is the total time required for the successful delivery of single frame, yes or no? तो यही मैंने यहां पर लिखा है TF plus 2TP। हाँ, यहां पर मैं कुछ टाइम को इग्नोर कर रहा हूं। क्या इग्नोर कर रहा हूं भाई? तो जब ये फ्रेम रीच करेगा तो इस फ्रेम से ये क्या बन रहा है? एक्नॉलेजमेंट फ्रेम बन रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग टाइम, क्योंकि जब तक एक्चुअल फ्रेम को प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक एक्नॉलेजमेंट फ्रेम क्रिएट नहीं होगा, और एक्नॉलेजमेंट फ्रेम को भी ट्रांसमिट कर रहा है। तो दिस इज द T ऑफ ACK, एक्नॉलेजमेंट फ्रेम का ट्रांसमिशन टाइम। तो यहां पर हम लोग एज्यूम क्या कर रहे हैं? दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल इफ T ऑफ प्रोसेसिंग इज टेंडिंग टू 0 एंड T ऑफ ACK इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0। वी आर एज्यूमिंग दिस। तो ये मुझे पता है कि चैनल यूटिलाइजेशन इन केस ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में फंडा क्या है कि यहां पर विंडो साइज हम लोग कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। मींस विंडो साइज 1 का मतलब क्या हो गया? ओनली 1 फ्रेम विल बी ट्रांसमिटेड एट अ टाइम। सी, अगर विंडो साइज 1 से ज्यादा है, सपोज विंडो साइज 3 है, व्हाट डज इट मीन? मोर देन 1 फ्रेम मींस 3 नंबर ऑफ फ्रेम द सेंडर विल ट्रांसमिट बैक टू बैक। तो सी, विंडो साइज 1 के लिए चैनल यूटिलाइजेशन ये है, समझना बात को, ठीक है ना। तो फॉर विंडो साइज N, कैपिटल N, ठीक है ना। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, एक पेन का दाम 5 रुपया है, तो 10 पेन का दाम कितना होगा? 5 × 10, 50 रुपीज। तो एक विंडो साइज के लिए, मतलब एक फ्रेम के लिए चैनल यूटिलाइजेशन इतना है, तो N फ्रेम के लिए चैनल यूटिलाइजेशन क्या होगा? तो चैनल यूटिलाइजेशन फॉर द N नंबर ऑफ फ्रेम, दिस वन विल बिकम N into TF अपॉन TF plus 2TP, ठीक है ना।
या इसी को आप कैसे लिख सकते हो, तो n इंटू चैनल यूटिलाइजेशन फॉर द विंडो साइज 1 लिख सकते हो, यस और नो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी नो दिस इज द केस ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। सो वंस वी विल मल्टीप्लाई इट विद द n नंबर ऑफ फ्रेम्स, देन दिस विल गिव यू द चैनल यूटिलाइजेशन फॉर द विंडो साइज n। तो ये हो गया हमारा चैनल यूटिलाइजेशन फॉर द विंडो साइज n। बात समझ में आ रहा है। अब हमें एक बात तो पता है कि किसी भी चैनल का यूटिलाइजेशन मिनिमम कितना हो सकता है, 0%, मीन 0, मैक्सिमम कितना हो सकता है 1। तो कभी भी चैनल का यूटिलाइजेशन हमेशा 0 to 1 के बीच में वेरी करता है। तो 0 कब होगा, अगर उस चैनल के थ्रू या उस लिंक के थ्रू कोई भी फ्रेम जो है वो प्रोपागेट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, नन ऑफ द डेटा इज मूविंग थ्रू दैट पर्टिकुलर लिंक, इन दैट सिचुएशन द चैनल यूटिलाइजेशन विल बी 0। 100% कब होगा भाई, जब पूरा का पूरा चैनल फुल्ली ऑक्युपाइड हो जाए, ठीक है ना। मींस सपोज दिस इज द सेंडर एंड दिस वन इज द रिसीवर एंड द एंटायर चैनल इज फुल्ली पैक्ड बाय द डेटा। ये सब क्या है, फ्रेम है, ये सब क्या है, फ्रेम है। तो इस सिचुएशन में यहां पर देखना, इस सिचुएशन में चैनल यूटिलाइजेशन कितना है, ऑलमोस्ट 100%, ऑलमोस्ट 100%। मतलब जो लिंक है वो अपने फुल कैपेसिटी के साथ यूज हो रहा है, जो लिंक है वो मैक्सिमम यूज हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। ये जो लिंक है ये मैक्सिमम क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, या आप ये भी बोल सकते हो फुल कैपेसिटी के साथ यूज हो रहा है। तो इस सिचुएशन में चैनल यूटिलाइजेशन कितना आ रहा है, 100%। तो हाउ मेनी फ्रेम्स आर देयर, 1 2 3 4 5। सो द विंडो साइज एट द सेंटर साइड विल बी हैव अ 5, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ये तो हम लोगों ने बस एजम्पशन लिया है कि 5 ही नंबर ऑफ फ्रेम पे चैनल क्या हो गया, फुल हो गया, ठीक है ना। और यहां पर यूटिलाइजेशन कितना हो गया, 100 हो गया। सपोज ये मुझे नहीं पता, ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, तो सी फॉर 100% चैनल यूटिलाइजेशन, ठीक है ना, 100% चैनल यूटिलाइजेशन क्या होगा भाई, ईटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉर द 100% चैनल यूटिलाइजेशन ईटा ऑफ n विल बिकम 1, and in this situation 1 is equal to n into tf upon tf plus 2tp, ठीक है। तो यहां से n का वैल्यू कितना आएगा, तो n का वैल्यू आ जाएगा दैट इज द tf plus 2tp डिवाइडेड बाय tf, yes or no। so this is the maximum window size the sender can have, this is the maximum window size of what, of sender। तो मैक्सिमम विंडो साइज कब अचीव होगा, जब चैनल का यूटिलाइजेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इन अनदर वर्ड्स यू कैन राइट द सेम थिंग इन दिस वे, जो विंडो साइज है उसका मैक्सिमम वैल्यू इतना हो सकता है या इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कैन वी राइट इन दिस वे, यस और नो, कैन वी राइट इन दिस वे। सो दिस इज द मैक्सिमम विंडो साइज द सेंडर कैन हैव, या तो इससे कम लेंगे, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। सपोज लाइक 30 नंबर ऑफ फ्रेम्स पे चैनल जो वो मैक्सिमली यूज हो रहा है, तो मैक्सिमम विंडो साइज कितना होगा, 30 होगा। अगर आप 31 लेते हैं तो क्या होंगे, लॉस होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, देन द फ्रेम विल गेट लॉस। बात समझ में आ रहा है। तो दैट इज द मैक्सिमम साइज। अगर आप 28 लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन से कम ले सकते हैं, ठीक है ना, फ्लो कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, दिस इज द मैक्सिमम विंडो साइज टू कैलकुलेट। तो मेरे दोस्त अगर विंडो का साइज पता है तो सीक्वेंस नंबर बिट पता नहीं चलेगा। तो सीक्वेंस नंबर बिट हम लोग क्यों यूज करते हैं, सी जो सीक्वेंस नंबर बिट है, सपोज सीक्वेंस नंबर बिट जो यूज हो रहा है वो हमारा है एम बिट। तो सीक्वेंस नंबर का काम क्या है, what is the purpose of using the sequence number। तो sequence number, see whenever you are sending more than one frames back to back, अगर आप एक से ज्यादा फ्रेम बैक टू बैक सेंड कर रहे हैं और उसमें से कोई भी एक फ्रेम लॉस हो गया, तो रिसीवर कैसे सेंडर को ये बताएगा कि कौन सा फ्रेम लॉस हुआ है। सपोज मैंने आपको 5 फ्रेम भेजे हैं, ठीक है ना, और उसमें से थर्ड वाला फ्रेम लॉस हो गया है, क्योंकि पांचों फ्रेम के डेटा अलग अलग होंगे। तो अगर थर्ड वाला लॉस हुआ है तो थर्ड वाला ही मुझे क्या करना होगा, रीट्रांसमिट करना होगा। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि थर्ड वाला फ्रेम लॉस हुआ है, ये सेंडर मुझे कैसे इंटीमेट करेगा। सो अंटिल एंड अनलेस आई विल यूज द मार्किंग स्कीम, द सेंडर कैन नेवर, रिसीवर कैन नेवर
लाइक इन्फॉर्म मी अबाउट द लास्ट फ्रेम। तो सीक्वेंस नंबर बेसिकली हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो हर एक फ्रेम को यूनिकली मार्क करने के लिए, विंडो के अंदर जितने भी फ्रेम है उन सभी को यूनिकली मार्क करने के लिए। अब अगर हमने यूनिकली हर एक फ्रेम को मार्क कर दिया लाइक 0 1 2 3 4, तो अगर फ्रेम नंबर 3 लॉस हो रहा है, द रिसीवर विल इन्फॉर्म मी दैट द फ्रेम नंबर 3 हैज बीन लॉस्ट, सो काइंडली रीट्रांसमिट दिस। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्टिवली उसी फ्रेम को रीट्रांसमिट करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो सीक्वेंस नंबर जो है वो बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, दिस इज बेसिकली यूज्ड टू मार्क each frame uniquely inside window so that, क्यों करते हैं भाई, so that loss can be recovered। Are you getting my point? ताकि हम लोग क्या कर पाए, लॉस को रिकवर कर पाए, ठीक है ना। अगर एक पर्टिकुलर लाइक एक पर्टिकुलर फ्रेम लॉस हो रहा है तो उसी फ्रेम को सेंडर क्या करे, रीट्रांसमिट करे, और जैसे ही वो रीट्रांसमिट करेगा वो लॉस क्या हो गया, रिकवर हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सपोज ये हमारा विंडो है, ये विंडो है, और इस विंडो के अंदर कितने फ्रेम्स हैं, तो सपोज इस विंडो के अंदर लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 टेक वन मोर 9। तो इस विंडो के अंदर कितने फ्रेम है, 9। तो विंडो साइज कितना हो गया, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और हर एक फ्रेम को यूनिकली मार्क करना है, तो कहीं से भी स्टार्ट करिए। सपोज हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो इसको मार्क करने के लिए कितने बिट चाहिए, क्या 3 बिट से मार्क किया जा सकता था, 3 बिट से मार्क कर सकते थे, नो। क्यों, क्योंकि 3 बिट से रेंज क्या होगा, 0 to 7। तो अगर आप 3 बिट यूज करते हो तो यहां पर ये फिर से कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हो जाएगा। द रेंज विल बी 0 to 7, अगेन दिस वन विल बी रिपीटेड। तो अगर आप 3 बिट से मार्क करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर फ्रेम नंबर, समझना, अगर फ्रेम नंबर 0 लॉस होता है, द रिसीवर विल गेट कंफ्यूज कि फ्रेम नंबर जो F0 है वो ये वाला था या ये वाला था। रिसीवर जो है वो प्रॉपरली सेंटर को इंफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही रिसीवर जब इंफॉर्म करेगा फ्रेम नंबर F0 इज लॉस्ट, द सेंटर विल गेट कंफ्यूज कि भाई F0 कौन सा सेंड करना है, ये वाला रीट्रांसमिट करना है या ये वाला रीट्रांसमिट करना है, क्योंकि हमें पता है इन दोनों में अलग अलग डेटा है। तो अगर सेम फ्रेम आपने रीट्रांसमिट किया तो डुप्लीकेट डेटा क्या होगा, रिसीव कर जाएगा, ठीक है ना। तो मीन्स 3 बिट से ये पॉसिबल नहीं है, मीन्स अगर आप चाहते हो ये 0 रिपीट ना हो, ये 8 रहे, तो आपको कितना बिट यूज करना पड़ेगा, 4 बिट से क्या कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कर सकते हैं, यस। तो ये 4 बिट से रेंज क्या होगा, 0 to 15, मीन्स इसके बाद ये चल रहा होगा 9 10 अप टू ... 15, फिर अगेन 0 1 2 ... मीन्स इफ यू आर हैविंग अ विंडो साइज 9, देन हाउ मेनी, सी 4 बिट से हो सकता है क्या, 5 बिट से हो सकता है, 5 बिट से आप यूनिकली मार्क कर सकते हो क्या, यस, ठीक है ना। 6 बिट से कर सकते हो क्या, यस, ठीक है, यस। इसके बाद सभी बिट से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू का कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि 6 7 8 9 10 11 12 जो लेना आप ले लो, सभी से यूनिकली मार्क किया जा सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, इसीलिए गेट कभी भी नंबर ऑफ बिट्स फॉर द सीक्वेंस नंबर फील्ड, ये क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं पूछेगा। गेट किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द सीक्वेंस नंबर फील्ड, क्योंकि मैक्सिमम के कोई लिमिट नहीं होते हैं। तो इस पूरे पैटर्न में मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स हाउ मेनी वी आर गेटिंग, 4। सो दिस वन, क्योंकि मैक्सिमम का, मेरे दोस्त, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा क्या आ रहा है, तो दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स, और इसको कैलकुलेट करने का बेसिक तरीका क्या हो जाएगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स m कैन बी कैलकुलेटेड, तो log ऑफ n ऑन द बेस 2 का 7 वैल्यू, yes or no? So where m is indicating the number of bits required for the sequence number field, जो m है that is the number of bits required for the sequence number field. Are you getting my point? तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बिट्स फॉर द सीक्वेंस नंबर फील्ड। अब यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हैं, अगर n के जगह हम लोग 9 लेते हैं, सी अगर आप n के जगह 9 लेते हो तो log ऑफ
9 ऑन द बेस 2 सेलिंग वैल्यू, ये कितना आएगा? तो ये लगभग आएगा 8.17, ठीक है ना। और ये लगभग कितना आ जाएगा? नहीं सॉरी, ये लगभग सॉरी, ये कितना आएगा? नॉट 8.17, दिस इज द 3.17, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 बिट्स। यस और नो? बात समझ में आ रहा है? तो मेरे दोस्त, अगर हमें दो फॉर्मूला पता हो, कौन सा? एक तो ये फॉर्मूला, फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल व्हाट विल बी द मैक्सिमम विंडो साइज, ठीक है ना, व्हाट विल बी द मैक्सिमम विंडो साइज फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल, एक ये पता हो, दूसरा ये पता हो, वी कैन इजिली सॉल्व द प्रॉब्लम। यस और नो? वी कैन इजिली सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ लेट्स कम टू इट। ओके, सो मुझे टीपी पता है, ठीक है ना, टीपी हमारे पास कितना आ रहा है? तो टीपी आ रहा है एल टी, ठीक है, और मुझे टीएफ पता करना है। तो टीएफ क्या होता है? ट्रांसमिशन टाइम ऑफ अ सिंगल फ्रेम, और एक सिंगल फ्रेम का ट्रांसमिशन टाइम आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो फ्रेम लेंथ डिवाइडेड बाय डेटा रेट, और यू कैन से द बैंडविड्थ। तो इसको हम लोग बैंडविड्थ भी बोलते हैं, या इसको हम लोग डेटा रेट भी बोलते हैं, मतलब किस रेट से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? तो फ्रेम लेंथ कितना दिया हुआ है? के बिट्स डिवाइडेड बाय डेटा रेट, वो कितना दिया हुआ है? तो आर किस फॉर्म में? बिट्स पर सेकंड के फॉर्म में, तो बिट्स पर सेकंड, तो ये बिट्स कैंसिल, सो फाइनली ये क्या आएगा? के डिवाइडेड बाय आर सेकंड। तो मुझे टीपी पता है, टीएफ पता है, कैलकुलेट क्या करना है? तो चलिए देखते हैं। तो कैलकुलेट क्या करना है, पूछा जा रहा है, assuming that the processing delay is negligible, the minimum number of bits for the sequence number filled in a frame for maximum utilization। maximum utilization का मतलब क्या हो गया? स्लाइडिंग विंडो, when the sliding window protocol is used। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के केस में with the window size n maximum utilization 1 कब अचीव होगा? कब अचीव होगा? जब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन 1 होगा, उस सिचुएशन में विंडो साइज क्या होगा? ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में मुझे पता है विंडो साइज क्या होगा? if the value of eta of n is equal to 1, in this situation the window size will be tf plus 2tp divided by tf। now put the value of each and every parameter। tf का वैल्यू कितना है? तो दिस इज द k डिवाइडेड बाई r प्लस 2 टीपी का वैल्यू कितना है? एल टी डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा? के डिवाइडेड बाई आर, ये आर कैंसिल, और यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई। तो एन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है भाई? तो के प्लस 2l टी आर डिवाइडेड बाई के, ठीक है, ये आएगा। तो मुझे विंडो का साइज पता चल गया, मुझे विंडो का साइज पता चल गया, लेकिन ये नहीं पूछा जा रहा है, विंडो साइज आपसे नहीं पूछा जा रहा है, मैक्सिमम विंडो साइज नहीं पूछा जा रहा है। दे आर आस्किंग अबाउट द सीक्वेंस नंबर बिट। तो ये क्या है? तो दिस इज द सीक्वेंस नंबर बिट्स, ठीक है ना। और यू कैन से मिनिमम सीक्वेंस नंबर बिट्स, ये क्या होगा? तो दिस वन इज द लॉग ऑफ एन ऑन द बेस 2 सेलिंग वैल्यू। तो एन का वैल्यू तो यहाँ से पता ही है, तो क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ एन का वैल्यू कितना है भाई? तो के प्लस 2l tr divided by k on the base 2 second, and this one will become your answer। yes or no? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी। यहाँ पर है क्या? 2k दिया हुआ है, गलत है। यहाँ पर दूसरा पैरामीटर है ही नहीं, k वाला, गलत है। यहाँ पर दिया हुआ है, सो सी विल बी द राइट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? यहाँ पर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखिए प्रॉब्लम्स में वेरिएशंस क्या क्या हो सकता है, जो गेट पूछता है, हर साल पूछता है, ऐसा नहीं है। फ्लो कंट्रोल से रिलेटेड आपको हर साल एक न्यूमेरिकल मिलेगा, ठीक है ना। अब कुछ इसी तरह के डेटा में गेट आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, मैक्सिमम विंडो साइज ऑफ सेंडर, मैक्सिमम विंडो साइज ऑफ सेंडर। एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैक्सिमम विंडो साइज कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? तो n इज लेस देन इक्वल टू tf प्लस 2tp डिवाइडेड बाय tf, ठीक है ना। सपोज आपका tf का वैल्यू कितना आ रहा है? tf का वैल्यू यू आर कैलकुलेटिंग 2 मिलीसेकेंड, ठीक है, और tp का वैल्यू यू आर कैलकुलेटिंग लाइक यू कैन जस्ट से जस्ट इमेजिन यू हैव कैलकुलेटेड 10 मिलीसेकेंड, ठीक है ना। इस तरह से आपने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा? तो n इज लेस देन इक्वल टू c 2 प्लस 10 इंटू 2 20 डिवाइडेड बाई 2,
so the n is less than equal to 11. This implies n will become 11. Are you getting my point? तो n का वैल्यू कितना आएगा? 11 आएगा. एंड यू कैन इजिली पुट द आंसर. देखिए कभी भी आपको TF डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, इसके जगह में फ्रेम का लेंथ और आपको बैंडविड्थ गिवन होगा. सो इफ यू हैव अ फ्रेम लेंथ एंड बैंडविड्थ यू कैन इजिली कैलकुलेट इट. ठीक है ना. और TP का वैल्यू या तो डायरेक्टली गिवन होगा या क्या होगा कि उस लाइक सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सेंडर एंड रिसीवर का बीच का डिस्टेंस गिवन होगा, सिग्नल का स्पीड गिवन होगा, सिग्नल का स्पीड गिवन होगा. तो उससे भी आप TP का वैल्यू क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं. तो एक तो ये प्रॉब्लम पूछा जा सकता है. दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है? दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द सेंडर विंडो साइज, सेंडर विंडो साइज with channel utilization 50%. So in this situation आप क्या करोगे? ठीक है ना. चैनल यूटिलाइजेशन मुझे पता है विंडो साइज n के लिए ये क्या होता है? तो n इंटू TF अपॉन TF प्लस 2TP. ठीक है ना. तो चैनल यूटिलाइजेशन 50% यहाँ पर दिया हुआ है. तो 50% इज इक्वल टू n इंटू 2 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये क्या आएगा? तो 2 प्लस 2 इंटू 10. सो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर ये क्या आएगा? 1/2. इसको यहाँ पर ले जाइए तो यहाँ पर इसको यहाँ पर लाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 22 डिवाइडेड बाई अगेन 2. ठीक है ना. इज इक्वल टू n आएगा. ठीक है ना. सो दिस इम्प्लाइज n इज, इससे ये 11 टाइम जाएगा तो n इज लेस देन इक्वल टू कितना आएगा? 5.5. ठीक है ना. n इज लेस देन इक्वल टू 5.5. ठीक है. क्योंकि देखिए विंडो का साइज ये मैक्सिमम हो सकता है. अब यहां पर वैल्यू कैसा आ रहा है? फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है, दैट इज द 5.5. ठीक है ना. तो विंडो का साइज कभी भी लाइक फ्रैक्शन में नहीं होगा. विंडो साइज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा. तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट वी कैन अचीव, जो कि 5.5 है. इससे ऊपर नहीं जा सकते, इससे कम तो आ सकते हैं. इफ यू वांट टू कंसीडर द इंटीजर वैल्यू यू कैन कम लेस देन ऑफ दिस. सो फाइनली द विंडो साइज विल बिकम 5. तो ये हम लोग लॉजिकली कर रहे हैं. लेस देन इक्वल टू हम लोग ये क्या लिख रहे हैं? लॉजिकली लिख रहे हैं. बात समझ में आ रहा है. तो ये विंडो साइज 5 हो गया. तो विंडो साइज अगर मुझे पता चल जाए, ठीक है ना, तो इसके लिए सीक्वेंस नंबर बिट कितना यूज होगा? द सीक्वेंस नंबर बिट विल बी ऑलवेज log ऑफ n ऑन द बेस 2 सेटिंग वैल्यू. सो दिस इंप्लाइज 3 बिट्स. सो नाउ यू कैन आंसर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. अगर वो आपसे सीक्वेंस नंबर बिट पूछ रहा है तो भी आप आंसर कर सकते हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो किसी भी तरह का क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है इफ यू हैव अ प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. अगर हर एक चीज का आपके पास प्रॉपर कॉन्सेप्ट है तो आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो ये था क्वेश्चन 2007 का. और अगर 2015 का आप क्वेश्चन देखोगे फ्लो कंट्रोल से रिलेटेड तो कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. वहां पर एक प्रॉब्लम पूछा गया था जहां पर चैनल यूटिलाइजेशन कितना दिया हुआ था? 60%. तो 60% चैनल यूटिलाइजेशन के केस में व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स फॉर द सीक्वेंस नंबर फील्ड? Rest TF and TP that you have to calculate from the data given inside the question. तो सोचो क्वेश्चन कितना आसान है. क्वेश्चन कितना आसान है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, थोड़ा केयरफुल रहना है, डेटा को प्रॉपरली रीड करना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है. डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर. डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर. So my dear friend, this is all in this session and I hope you people are enjoying a lot. Yes or no? सभी लोग मजा आ रहा है? ठीक है ना. मस्त तरीके से मजा आ रहा है. तो ऐसे ही बने रहिए, साथ निभाइए, आगे बढ़िए. और अगर आपको वीडियो रियल में अच्छा लग रहा है, ये कंटेंट आपके लिए लाइक बेनिफिशियल है, तो अपना कमेंट डालना मत भूलना, बिकॉज योर वन कमेंट्स विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट. ठीक है ना. तो कमेंट डालना मत भूलिएगा, सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा. एंड फाइनली if you are a new user in our platform, never forget to subscribe the channel. Okay, so bye. Jai Hind.